सोनिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। रमेश, उसका पति, शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही घर आता था। सोनिया का अधिकांश समय सास शकुंतला देवी और छोटे देवर के साथ बीतता था। सासू माँ अनुशासन प्रिय थी और घर के कामकाज में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी। सोनिया को लगता था कि सासू माँ वो सिर्फ उस पर हुकूमत चलाती हैं। शुरुआत में सोनिया ने सासू माँ की हर बात चुपचाप सहन किया, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक गुस्सा और नाराजगी पनपने लगी। उसे लगता था कि उसकी सास कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करती। एक दिन सासू माँ ने सोनिया से कहा कि सुबह जल्दी उठकर आंगन की सफाई कर लो, क्योंकि गांव में एक रिश्तेदार मिलने आने वाले थे। सोनिया ने हाँ तो कह दिया, लेकिन सुबह उसकी नींद देर से खुली। जब सासू माँ ने देखा कि सोनिया अब तक सो रही है और आंगन वैसा ही बिखरा पड़ा है, तो वह उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, सोनिया, क्या तुम्हारे लिए घर का काम करना इतना मुश्किल है? तुम घर बार काम में लापरवाही क्यों करती हो? सोनिया को यह बात चुभ गई। उसने भी गुस्से में जवाब दिया, आपको तो बस हर वक्त मुझे कमी निकालती है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो खुद ही कर लीजिए सारा काम। सासू माँ को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उन्होंने नाराज होकर कहा, तुम इस घर की बहू हो और जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इतना भी नहीं कर सकती तो मायके क्यों नहीं चली जाती? यह सुनकर सोनिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में सासू माँ को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सासू माँ स्तब्ध रह गई। उन्होंने सोनिया को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सोनिया भी अपनी जगह खड़ी रह गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वहीं दूसरी ओर सासू माँ ने उस थप्पड़ को अपने आत्मसम्मान पर गहरा आघात माना। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि वह इस घर को छोड़कर अपने बड़े बेटे के पास शहर चली जाएंगी। शाम को सोनिया ने सासू माँ से माफी मांगने का फैसला किया। जब वह उनके कमरे में गई तो उसने देखा सासू माँ एक पुरानी अलमारी खोलकर एक कागज निकाल रही थी। सोनिया ने चौंक कर पूछा, माँ, ये क्या कर रही है? सासू माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह घर और जमीन के कागज हैं। मैंने तुम्हारे और रमेश के नाम पर यह सब लिखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत फैसला लिया। जब तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कैसे कर सकती हूँ? यह सब सुनकर सोनिया के होश उड़ गए। उसे समझ में आ गया कि सासू माँ ने उसे हमेशा सिखाने की जिम्मेदारी देने की कोशिश की थी ताकि वह इस घर को संभालने सके, लेकिन सोनिया ने उसकी नीयत को सब कभी समझा ही नहीं। सोनिया ने तुरंत सासू माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको प्यार कभी नहीं समझा। मुझे यह घर और जमीन नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आप मुझे दूसरा मौका दीजिए। सासू माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने सोनिया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बेटी माना है, इसीलिए इतनी उम्मीदें रखनी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि सिखाने का मेरा तरीका गलत था। सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन सोनिया को उस अलमारी में एक फाइल दिखी। उसने सासू माँ से पूछा, माँ, ये फाइल किसकी है? सासू माँ ने पहले ही चुप्पी साध ली, लेकिन फिर कहा, यह तुम्हारे पति रमेश की पहली शादी की कागजात है। उसने मुझसे छुपाकर एक लड़की से शादी की थी, लेकिन वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला। मैंने सोचा था कि यह सच्चाई का खुलासा कभी नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम्हें सच जानने का अधिकार है। सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह समझने में समय लगा कि उसका पति उससे एक बड़ा राज छुपा रहा है। सोनिया ने अपने पति से इस बारे में बात की। रमेश ने सारी सच्चाई बताते हुए कहा, मैं तुमसे डरता था कि अगर यह बात सामने आई तो तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैं यह सच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोनिया ने रमेश को माफ कर दिया और सासू माँ के साथ मिलकर एक नए सिरे से अपने परिवार को जोड़ने में शुरुआत की। यह थप्पड़ सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते की गहराई और उसके छुपे हुए राजों का उजागर करने के जरिया बन गया। आखिरकार इस घटना ने पूरे परिवार को साथ लाकर खड़ा कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टोरी। आप लोग को पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।